बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के बारे में देखते हैं, जिसको ATL कहा जाता है। ATL उन लोगों की लिस्ट है जो ड्यू डेट के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर देते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये फाइलर का रिकॉर्ड है। जो FBR की वेबसाइट है वहाँ पे इसको ऐसे डिफ़ाइन किया गया है, ATL इज़ सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफ ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स फॉर द प्रीवियस टैक्स ईयर। यानी पिछले साल की जो इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं उनका ये रिकॉर्ड है, उसको हम कहते हैं ATL। अभी ये जो लिस्ट है इसमें अगर किसी जो पर्सन है टैक्स पेयर का नाम शामिल होगा तो तब इसको बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि इसका जो टैक्स रेट है वो नॉन फाइलर के, यानी फाइलर का जो टैक्स रेट है नॉन फाइलर के मुकाबले में 50% है। ये इस एडवांटेज है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होने का। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि अगर आप अपनी रिटर्न जो है वो हर साल ड्यू डेट के अंदर जमा करवा देते हैं तो आपका जो टैक्स रेट है वो हाफ़ हो जाएगा तकरीबन। किसी चीज़ कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो है टैक्स अगर फाइलर 15% दे रहा है तो नॉन फाइलर को ये 30% देना पड़ रहा है। तो इसलिए एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम होना आपके लिए बेनिफिशियल है। अब ये जो लिस्ट है ATL, ये कब अपडेट होती है और पब्लिश कब होती है? तो जब क्लोज़ हो जाती है डेट, रिटर्न फाइल करने की डेट जब क्लोज़ हो जाती है उसके बाद ये लिस्ट जो है वो पब्लिश की जाती है। इसकी जो डेट है पब्लिश की वो है 1 मार्च जो है इसकी पब्लिश डेट है। यानी इस लिस्ट में कौन से लोग शामिल होंगे? जिन्होंने पिछले जून का, यानी ये सपोज 1 मार्च 2021 है, तो जिन लोगों ने अपनी जो इनकम टैक्स जो जून 2020 में क्लोज़ हुआ है पिछले साल का प्रीवियस टैक्स ईयर, इसकी रिटर्न अगर फाइल कर दी है तो फिर उनका नाम जो है वो इस लिस्ट में आ जाएगा। यानी ये 1 मार्च 2000 यानी 1 मार्च को होगी। यानी अगर ये करंट ईयर चल रहा है तो ये 2021 को पब्लिश हुई। अब ये नेक्स्ट जो है ये 1 मार्च 2022 को पब्लिश होगी और उसमें जिन लोगों ने जून 2021 तक की रिटर्न फाइल जमा करा दी होंगी, अपनी रिटर्न फाइल की होंगी, उनका नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। और ये वैलिड रहती है 28 फरवरी तक। ठीक है, यानी अभी जो लिस्ट पब्लिश हुई है 1 मार्च 2021 को, ये 28 फरवरी 2022 तक वैलिड रहेगी। इसके बाद फिर इसको वो पब्लिश करेंगे और उसमें इस टैक्स ईयर की जो लोग होंगे जो रिटर्न फाइल करेंगे उनका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो पहले जो है ये ऐसे होता था कि जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते थे तो उनका नाम इस लिस्ट में पब्लिश नहीं होता था। बाद में 2019 में उन्होंने क्या किया कि अगर कोई आदमी लेट ड्यू डेट गुजर गई है, ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करता है तो उसको कुछ फाइन लगा दिया गया। तो यानी ड्यू डेट गुजर गई है, लेट कर रहा है, लेट फाइलिंग कर रहा है, तो लेट फाइलिंग की सूरत में भी, पहले नहीं था ये, बाद में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया कि आप लेट फाइलिंग करके जो भी फ़ाइन है वो जमा कराएं और रिटर्न फाइल कर दें। तो इसके बाद आप उसका नाम भी जो है ना वो
एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और ये हर मंडे को अपडेट होती है। यानी जिन लोगों ने अपनी रिटर्न अब डेट गुजर गई है सपोज, तो उसके बाद वो रिटर्न फाइल करता है, तो फ़ाइन जमा कराने के बाद वो रिटर्न उसकी सबमिट हो जाएगी और उसका नाम भी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसका फ़ाइन कितना है, कितना फ़ाइन देकर जो है ये लेट रिटर्न फाइल की जा सकती है। तो जो इंडिविजुअल उसका 1000 फ़ाइन है, AOP जो है इनका 10,000 फ़ाइन है, और जो कंपनी है उसका 20,000 फ़ाइन। यानी वो ये फ़ाइन जो है इसको सरचार्ज कहते हैं, सरचार्ज का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। तो ये सरचार्ज पे करके अपनी रिटर्न जो है वो लेट भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो जाएगा इनका नाम, और उससे क्या होगा कि इनको कम टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। इसके बाद है इस स्टेटस चेक करना है कि आपका नाम जो है इस लिस्ट में शामिल है या नहीं। जो भी विद होल्डिंग एजेंट है, यानी जो भी पेमेंट अथॉरिटी है, वो क्या करती है कि देख लेती है कि आपका नाम, उनके पास वो असेस होती है इस लिस्ट की। तो अगर आपका नाम इस लिस्ट में शामिल होगा तो उसका रेट वो फाइलर के हिसाब से चार्ज करेंगे, और अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आपको नॉन फाइलर वाला टैक्स रेट देना पड़ेगा। तो आपने अपना चेक करना है कि मेरा नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। तो इसके 3 तरीके। पहला तरीका यह है कि आप FBR की जो वेबसाइट है इस पे जाकर अपना CNIC नंबर डालें और अपने चेक कर लें कि आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है या नहीं। दूसरा तरीका ये है कि आप SMS कर दें अपने मोबाइल से। तो उसमें क्या होगा, ये कैपिटल ALT लिखें, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, फिर स्पेस दें और इसके आगे अपना जो 13 हिस्सों वाला CNIC नंबर है, 13 डिजिट्स CNIC नंबर, वो लिखें बगैर स्पेस के, और इसको आप सेंड कर दें 9966 पे। तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका नाम उस लिस्ट में शामिल है या नहीं। इसी तरह अगर AOP है, ये है इंडिविजुअल के लिए, और अगर AOP है या कंपनी है तो उस सूरत में क्या होगा, उसी तरह लिखेंगे ALT और स्पेस देंगे, ये स्पेस का निशान है, ये भी स्पेस, और यहाँ पे NTN नंबर लिखेंगे, 7 डिजिट्स NTN नंबर, और इसको भी 9966 पे सेंड कर देंगे। तो ये भी पता चल जाएगा कि भी ये जो AOP है या कंपनी है ये ATL में शामिल है या नहीं। ठीक है, 2 तरीके हो गए। और तीसरा तरीका ये है कि ATL की लिस्ट मौजूद है FBR की वेबसाइट पे, तो आप वो एक्सेल शीट है, एक्सेल फॉर्मेट में है, आप उसको डाउनलोड कर लें और उसमें कंट्रोल F दबाकर अपना जो CNIC नंबर है या NTN नंबर है उससे सर्च कर लें। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। उम्मीद है आपको ATL की समझ आ गई होगी। इसकी जो पब्लिश डेट है, वैलिडिटी है, इसका जो फ़ाइन है, कब अपडेट होती है, ये सारी आपके नॉलेज में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।